न्यू वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी ख़तरनाक लोग हैं जिनसे पूरा पाकिस्तान डरता है और इन लोगों को डॉन या क्रिमिनल का नाम दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के टॉप 9 अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ से पहले हम आपसे दरख्वास्त किए चलते हैं कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। नंबर 9, फ़ारूक होकर। पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में फ़ारूक होकर नंबर 9 पे आता है। यह पाकिस्तान के सबसे मशहूर डॉन ताजी खोकर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत, शायाना तर्ज ज़िंदगी जो कि सब की सब इसके बाप के पैसे की है। इसका बाप का बनाया गया डेरा ताजी खोकर इस्लामाबाद की रनवे के साथ है। खुद इसने चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी में एक चिड़िया ना मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फ़ौज के सर पर काफ़ी पावरफुल हो गया है। फ़ारूक होकर ने खोकर 33 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, क्योंकि फ़ारूक होकर का वालिद एक मशहूर ज़माना डॉन था और इसके चचा हाजी खोकर पीपल पार्टी के सियासतदान हैं, तो अगर ये पकड़ा भी जाए तो छूट जाता है। नंबर 8, जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स तो सुना ही होगा, तो इस टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था, जो कि 1960 की दहाई में लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। इसका असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था। जग्गा गुज्जर बहुत ज़हीन इंसान था, लेकिन चंद लोगों के कत्ल से ये लाहौर में बड़ा मशहूर हो गया और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी एक खुद की इंडस्ट्री बनाई। ये उस दौर में बकर मंडी के कसाईयों से 1 रुपया फ़ी बकरा टैक्स लिया करता था, जो आज के दौर में 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। लाहौर के लोग इससे बहुत तंग थे, तो वो जनरल अयूब के पास गए, तो इस पर जनरल अयूब ने एक जग्गा एक्ट बनाया कि कोई भी बदमाशी करके पैसे नहीं ले सकता, और इस एक्ट का सबसे पहला शिकार जग्गा खुद बना, जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। नंबर 7, गोगी भट्ट। दोस्तों, नंबर 7 पर लाहौर का सबसे मशहूर गैंगस्टर गोगी भट्ट था। इसका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट के आने के बाद पंजाब में बहुत हद तक गुंडा और बदमाश ख़त्म हो गए, लेकिन सिर्फ खालिस गुंडा एक ही बचा, गोगी भट्ट। हुकूमतें आती गई, पर गोगी भट्ट वही का वही रहा। इसने बत्ताखोरी, कत्लगिरी और मनशियात स्मगलिंग जैसी चीज़ों में नाम कमाया। इसको सबसे ज़्यादा शोहरत टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल से मिली। नंबर 6, टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, नंबर 6 पर टीपू ट्रक्का वाला आता है। इसने और गोगी भट्ट ने लाहौर पर हुकूमत की, जिसे बाद में गोगी भट्ट ने कत्ल कर दिया था, और ये बिल्ला ट्रक्का वाले का बेटा था। बिल्ला ट्रक्का वाला को 1994 को इनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। ये एक पहलवान था। टीपू ट्रक्का वाला के सुबह अपने पालतू शेरों को खाना खिलाने से होती थी। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। जी हाँ नाजरीन, आबिद बॉक्सर जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। इनकी वजह शोहरत मियाँ शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। इन्हें 90 की दहाई में स्पोर्ट्स बेस पर पुलिस में शामिल किया गया, क्योंकि ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और मियाँ शहबाज शरीफ इन्हें अपने ज़ाती दुश्मनों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। इन्हें जवानी के दौर में नरगिस से प्यार हुआ था और ये भी फिर बाहर भाग गए, लेकिन इंटरपोल की मदद से इन्हें पकड़कर मुल्क में वापस ले आया गया। नंबर 4, उज़ैर बलोच। दोस्तों, उज़ैर बलोच का मुकम्मल नाम उज़ैर जान बलोच है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। ये पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसने टेस्ट भी दिया और ये निशानाबाजी में अव्वल आया। इसके बाद फैज़ बलोच को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और उज़ैर बलोच से बत्ता मांगा, जो कि वो ना दे सका। इसके वालिद को इन लोगों ने मार दिया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि इसे ना मिल पाया। फिर इसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल की मेहनत के बाद इसने अपने वालिद के कातलों को पकड़ा, फिर इनके सर तन से जुदा कर दिए
इनके सर से फुटबॉल खेली और इनकी लाशें पूरी लियारी में घसीटी। इसने भी आबिद बॉक्सर की तरह जरदारी फैमिली के लिए कत्ल किए और फिर ईरान भाग गया, लेकिन इसे इंटरपोल की मदद से पकड़ लिया गया। नंबर 3, अल्ताफ़ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन जैसा बंदे को हर बंदा जानता है। जितने कत्ल का इल्ज़ाम इस पे है, इतना तो किसी गैर मुस्लिम पे भी नहीं होगा। अल्ताफ़ हुसैन के पाकिस्तान में बत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। आज बरतानिया में भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कराची में बोरीबंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही शुरू किया। नंबर 2, ताजी खोकर। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जहां वो हज़ारों एकड़ खाली करवा कर वहाँ बैरिया टाउन लॉन्च करवा देते हैं। तो इस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोकर है। इसका असल नाम इम्तियाज़ खोकर है, जो कि पिंडी का एक मशहूर ज़माना डॉन है, जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इसका डेरा, जो कि ताजी खोकर के नाम से है, वहाँ दुनिया भर के मशहूर जानवर और नायाब कारें पाई जाती हैं। हाजी नवाज खोकर पीपल पार्टी के सेनेटर भी रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने भाई का साथ देते हैं। ये जरदारी साहब के बहुत ही लाडले हैं। इन्होंने खुद AK-47, जो कि गोल्ड की बनी हुई थी, अपने बेटों को गिफ्ट की। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सब डॉन सेठ आबिद के सामने चिंदी चोर लगते हैं। इनका मैदान लियारी या लाहौर नहीं, बल्कि बहीरा अरब शिपिंग के खुफिया रूज और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए और ये बहुत ही तेज़ इंसान थे और जल्द ही बांप लिया। एक महकमा रेल की गाड़ी कुछ खुफिया सामान भी यहाँ वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर थे और सेठ आबिद की जहानत से मुतासिर होकर इन्होंने इन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। तो ये सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये यूनिट उठाकर समुद्रों के पानी से लाकर पाकिस्तान में ला छोड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।